नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। रोहतक के कृषि विज्ञान केंद्र में आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने किसान मेले का आयोजन किया। मेले में पहुंचे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ खेती करने के लिए जानकारी दी गई ताकि किसानों की उत्पादन लागत घटे और आमदनी बढ़ाई जा सके। साथ ही खेती में कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग कर ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वर्तमान में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किसानों को पराली न जलाने की सलाह दी और पराली के सही उपयोग की जानकारी भी दी गई है। मेले में पहुंचे कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव राज कंबोज ने मेले में पहुंचे हुए किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को आयोजन के लिए बधाई दी है। मेले में पहुंचे किसानों ने कहा है कि कृषि वैज्ञानिकों से आधुनिक खेती करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। किसान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉक्टर बलदेव राज कंबोज ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि में नवीनतम यंत्र प्रयोग करने, ऑर्गेनिक खेती करने और पराली प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। नाम बताओ। मेरा नाम अशोक कुमार, गांव पहरावर, जिला रोहतक। क्या करते हो? मैं आज यहाँ रोहतक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, जिसका मुख्य उद्देश्य है फसल अवशेष प्रबंधन के उपलक्ष्य में प्रोग्राम था, वहाँ पे आया हूँ। और आज सभी किसान भाइयों को यहाँ पर केचुआ कृषि के बारे में और फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें तरह तरह की कृषि से संबंधित मशीनरी आई हुई है और किसानों को केचुआ प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन पे किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत जो हम फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनें हैं, उनका प्रदर्शन भी यहाँ पे किया जाता है और किसान भाई यहाँ से इन मशीनों को लेकर अपने खेतों पर प्रयोग भी कर सकते हैं। वहाँ पे इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किसानों को दिया जाता है और जो आज के दिन आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, वो यहाँ पे किसानों को बताई भी जाती हैं और प्रत्यक्ष रूप से उन मशीनों का यहाँ पे प्रदर्शन भी किया गया है ताकि किसान भाई उनका प्रयोग कर सकें। और इसका मुख्य कारण यही है कि यदि हम फसल अवशेषों को ज़मीन में प्रयोग करेंगे, उनको रिसाइकल करेंगे, तो उससे ज़मीन की पैदावार भी बढ़ेगी और जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है उससे भी बचा सकता है। और लंबे समय में यदि हम ऐसा करते रहे तो हमारे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, जिससे खेती में पैदावार भी बढ़ेगी, किसान का खर्चा भी कम होगा और अंत में उसकी जेब में पैसे भी ज़्यादा आएंगे। और यदि हम ऐसा करते रहे तो हमारी ज़मीन में फसल अवशेषों के प्रयोग से, उनकी रिसाइकलिंग से इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो भी बढ़ेगा, जिससे रसायनों पे जो आधारिता है, जो रसायनों का प्रयोग है कृषि में, वो भी कम होगा। और उसी प्रकार से हम कम से कम रसायनों का प्रयोग करते हुए अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद अपने खेतों से पैदा कर पाए। दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, किसान की आमदन बढ़े और जैविक खेती का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रयोग हो, ताकि जो बीमारियाँ हैं लोगों वो बच सकें, ऑर्गेनिक फूड लें। उसी दिशा के अंदर जैसे मैंने बताया कि जब फसल अवशेष हम ज़मीन को वापस देते हैं तो उसमें जीवांश की मात्रा बढ़ती है। जब जीवांश की मात्रा बढ़ती है तो इसके अंदर जितने भी हम आयात प्रयोग करते हैं उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और जब उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है तो रसायनों पर आधारित जो है वो कम होता है। जब रसायनों का प्रयोग कम होगा तो किसान को कम पैसा खर्च करना पड़ेगा फसल की पैदावार में, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी। यानी कि हम एक तरफ इससे हमारे खेत की पैदावार बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, दूसरी तरफ जो पैदा करने के लिए खर्च है उसमें भी कमी आएगी, उससे भी किसान को फ़ायदा होगा। और क्योंकि ऐसा करने से ज़मीन की ताकत बढ़ रही है, जीवांश बढ़ रहा है, तो जो कृषि में रसायनों का प्रयोग है वो भी कम होगा। और जब वो कम होगा तो निश्चित रूप से जो उससे उत्पाद आएगा, अनाज आएगा, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। और जब वो हमारे किसान भाई, हमारा आम नागरिक खाएगा तो उसमें जो
जहर अंदर जा रहा है उसमें कमी आएगी, और वो कमी आएगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा, हमारी ज़मीन स्वस्थ रहेगी, और हम जब स्वस्थ रहेंगे तो इस देश और प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।